ये शाओलिन शिष्य धूप जलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन धूपदानी एक लोहे के कठिन बॉक्स में बंद थी। उसे खोलने के लिए उन्हें अपनी उंगलियों से लोहे का द्वार को खोलना पड़ता था। यही था शाओलिन का पहला टेस्ट। जब इस नकली शिष्य ने यह दृश्य देखा, वो घबराने लगा। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन द्वार नहीं खुला। तब उसने झूठ बोला कि दरवाजा टूटा हुआ है। वो सोच रहा था कि शायद इस बहाने से वो बच जाएगा, लेकिन तभी पास में खड़े एक मॉन्क ने उसका हाथ पकड़ लिया और खुद ही लोहे का द्वार खोल दिया। वो मॉन्क जानता था कि ये नकली शिष्य है, फिर भी उसने उसे अगली चुनौती में जाने का मौका दे दिया। दूसरा टेस्ट था फुटवर्क और लवचिकता का। अगर जरा सी भी गलती होती तो जाल एक्टिवेट हो जाते। एक आदमी दीवार से चलने की कोशिश करता है और ट्रैप चालू हो जाता है। कई नकली शिष्य बाहर निकाल दिए जाते हैं, लेकिन ये लड़का एक और चाल चलता है। उसने कहा कि वो किसी दूसरे टेंपल से आया है और क्लोज बॉडी फुटवर्क प्रैक्टिस करता है। उस बहाने से वो एक मॉन्क के पीछे चिपक कर चलने लगा और इसी तरह सेकंड टेस्ट भी पास कर गया। लेकिन जो मॉन्क उसके साथ था, उसने फिर भी उसे नहीं रोका। वो चाहता था कि ये आदमी असली शाओलिन कुंग-फू का अनुभव करे। अब तीसरी परीक्षा में लोहे के मजबूत द्वार को एक मुक्का मारकर खोलना था। सब लोग अपनी ताकत से द्वार खोल देते हैं, लेकिन जब उस शिष्य ने पंच मारा, तब द्वार हिला तक नहीं। फिर उसने बहाना बनाया कि पहले दूसरे जाएं, और जैसे ही एक शिष्य अंदर जाने लगा, उसने उसका पैर धब्बाया और अंदर घुस गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, तब देखा कि कोई मूवमेंट टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था, तो कोई वुडन डमीज पर ट्रेनिंग कर रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े ऑयल पाट पर गई। सब शाओलिन शिष्य उस पाट पर एक एक स्टेप ले रहे थे और एक मॉन्क टाइल नीचे फेंक रहा था। वो भी कॉपी करने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन फिसल गया और सबको गिरा दिया। उसके ऊपर पूरा गंदा पानी गिर गया। सब लोग हंस रहे थे। तभी एक मॉन्क आया और उसे दंड के तौर पर अपने बाल अच्छे से धोकर आने के लिए कहा। शिष्य ने सोचा ये तो बहुत आसान है, लेकिन बाल धोने के लिए उसके पास पानी नहीं था। पास में एक कुआं था और उसके पास सिर्फ 2 पत्थर थे। उसने एक पत्थर पर रस्सी बांधी और कुएं में फेंका ताकि छींटों से बाल धो सके, लेकिन पानी बाहर गिर रहा था और उसका चेहरा और गंदा हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने पानी के स्पेशल रिदम सीख लिया। अब वो खड़े खड़े ही नहीं, बल्कि उल्टा भी बाल धो सकता था। अगले दिन वो उस मॉन्क के पास गया, लेकिन तभी मॉन्क ने उसके बालों की तरफ झपटा मारा। कई दिनों के प्रैक्टिस में उसके हाथ इतने स्ट्रांग हो गए थे कि उसने मॉन्क के मूव्स भी डॉस कर लिए और शिष्य की मेहनत देख मॉन्क मुस्कुराया। असल में यही असली टेस्ट था।